हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कर्मशाला एकेडमी में। आज की यूपी टीजीटी पीजीटी की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शन। टीजीटी पीजीटी में फंक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए आज की इस क्लास में 2 से 3 क्वेश्चन पक्के करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि फंक्शन होगा क्या, कि एक रिलेशन एफ जो ए से बी में है, एक रिलेशन ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ देयर आर 2 कंडीशन। नंबर 1 कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी मैप्ड टू सेट बी, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट बी से मैप हो। पहली कंडीशन हमारी ये होगी। दूसरी कंडीशन कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव ए यूनिक इमेज इन बी। मतलब अगर कोई रिलेशन फंक्शन है हमारा, उसके लिए 2 कंडीशन होगी कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी मैप टू सेट बी, कि ए के सभी एलिमेंट बी से मैप्ड हो। दूसरी कंडीशन कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव अ यूनिक इमेज इन बी, यानी ए की जो इमेज बी में होगी वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। ए की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, और हम इनका रिलेशन देखेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। इधर मैंने लिखा हुआ है 1 2 3, इधर भी मैंने लिखा है 1 2 3, और मैंने कहा कि 1 से 1 मैप हुआ, 2 से 2 मैप हुआ, 3 से 3 मैप हमारा हुआ। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये फंक्शन या रिलेशन क्या बना। रिलेशन बना हमारा 1 1 2 2 और 3 3। तो मुझे देखना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले वाली कंडीशन चेक करेंगे कि ए के सभी एलिमेंट मैप है या नहीं। तो मैं देखूंगा कि 1 भी मैप है, 2 भी मैप्ड है और 3 भी मैप है। तो पहली कंडीशन हमारी सही है। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो, कि एक की केवल एक इमेज है, 2 की केवल 2 इमेज है, 3 की केवल 3 इमेज है। तो ये रिलेशन हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, एक और देखते हैं। मैंने कहा 1 2 3, इधर भी लिखा 1 2 3 4, ऐसे लिखते हैं कि 1 से 1 मिला, 2 से 2 मिला, 3 से 3 मिला और 1 से 4 मिला। तो मैं देखूंगा कि पहली कंडीशन कि इसके सभी एलिमेंट मैप रहे, बिल्कुल सही बात है। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं कि क्या हर एक एलिमेंट की सभी इमेज यूनिक है। तो मैं देखता हूं कि एक की एक इमेज है 1 और इधर 1 की एक इमेज है 4। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहां पर एक की इमेज 1 भी आ रही है, एक की इमेज 4 भी आ रही है, मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा। जैसे कि अगर हम कोई फंक्शन लिखते हैं f(x = 2x), मैंने लिख दिया, तो अगर मैं f1 भरूंगा तो 2 × 1 2। अगर मैं f2 भरता हूं, उसके बाद 3 4 10 भरने के बाद अगर मैं फिर से 1 भर के देखूंगा तो ये 2 ही आएगा, यानी f1 हमेशा 2 ही होगा, यानी 1 की इमेज जो होगी वो 2 ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि 10 15 भरने के बाद मैं फिर से 1 भरूंगा तो इसकी इमेज कुछ और आ जाए। जैसे इसमें देखता हूं कि 1 की इमेज पहले 1 आई, फिर मैंने 2 3 चेक किया, उसके बाद फिर 1 देखा तो उसकी इमेज 4 आ गई। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। बात क्लियर हुई है? और एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन के लिए काफी एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। जैसे कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है
1 2 3 4 5 6, मैंने कहा 1 से 4, 2 से 5। तो मैं आपसे पूछूंगा क्या ये फंक्शन है, तो आप देखोगे कि पहली कंडीशन कि इसके सभी एलिमेंट मैप है वो है ही नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है। या कि 1 से 4, 2 से 4, 3 से 6, क्या ये हमारा फंक्शन है या नहीं। तो आप देखोगे कि 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज भी 4 है, 3 की इमेज भी 6 है। तो मैं देखूंगा 1 की एक यूनिक इमेज 4, 1 की कोई और एक्स्ट्रा इमेज नहीं है, 2 की इमेज भी 4 है, इसकी भी यूनिक इमेज है, 3 की 6, ये भी सही है, यानी ये मेरा फंक्शन है, इसके सभी एलिमेंट मैप भी है और इसकी यूनिक इमेज भी है। तो इससे आपको एक बात पता चली होगी कि अगर कभी भी हमारा ये साइन बनेगा तो ये साइन एक्सेप्ट है, यानी ये फंक्शन होगा। अगर हमारा ये साइन बनेगा कि एक एलिमेंट से इमेज 3 भी आ जाए, यानी इसके एलिमेंट नंबर 2 की इमेज 3 भी हो, 4 भी हो, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि फंक्शन क्या होगा। क्वेश्चन देखते हैं इस पे। एक सेट ए दिया हुआ है, ये ए है और ये बी है। ए में हमारा ए बी सी लिखा हुआ है और बी में हमारा 1 2 3 लिखा हुआ है, और F1 F2 F3 F4 कुछ हमारे फंक्शन या कुछ रिलेशन हमारे दिए हुए हैं, और हमसे पूछा है कि विच आर द फंक्शन, की इनमें से कौन कौन फंक्शन है कौन नहीं। तो सबसे पहला देखते हैं कि ए से 1, बी से 2, बी से 2, सी से 3, तो क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है। पहली कंडीशन कि सभी एलिमेंट मैप है, बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन कि सभी की यूनिक इमेज है, तो F1 ये फंक्शन है। अब F2 चेक करते हैं। F2 में इधर ए बी सी, इधर 1 2 3, तो ए से 2, ए से 2, फिर ए से ही 3, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई, क्योंकि ए की यूनिक इमेज होगी, चाहे तो 2 होगी या 3 होगी। अगर ऐसा है तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, तो F2 हमारा फंक्शन नहीं है। F3 चेक करते हैं। ए बी सी 1 2 3, तो ए से 3 ठीक है, बी से 2। क्या सी मैप हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अगर सी मैप हुआ तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं है, तो F3 भी हमारा फंक्शन नहीं है। अब F4 चेक करते हैं। इधर देखते हैं F4 में भी ए बी सी होगा, इधर 1 2 3, ए की इमेज है 3, बी की इमेज भी है 3 और सी की इमेज है 1, तो क्या ये फंक्शन है? सबसे पहली कंडीशन तीनों मैप है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी ए की इमेज 3 है, बी की इमेज 3, यानी ए की 3 इमेज है, बी की 3 है और सी की 1 है, सभी की यूनिक इमेज भी है, तो ये भी हमारा सही है। मैं आपको बता भी क्या आया था कि ये साइन बन सकता है, देखो ये साइन ये बन सकता है, ऐसा कभी भी नहीं, जैसे ये बना था तो ये कभी भी नहीं बनेगा, तो F4 इज आल्सो अ फंक्शन। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको ये फंक्शन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब पता करते हैं कि किसी फंक्शन की डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या क्या होते हैं। कि अगर एक मैपिंग लिखते हैं हम, इधर ये A है, ये B है, और यहां से यहां पर हम एक फंक्शन की मैपिंग देख रहे हैं। मैंने लिखा, इधर लिखा हुआ है 1 2 3, इधर लिखा हुआ है 1 2 3 4। मैंने कहा 1 1 से मिला, 2 2 से मिला, 3 4 से मिला। अब जो डोमेन होगा, ऑल एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए के जितने एलिमेंट होंगे वो सभी हमारे डोमेन होंगे, यानी ये होंगे हमारे 1 2 3। अब बात करते हैं रेंज की। अब ऑल मैप्ड एलिमेंट इन बी, यानी बी में जितने एलिमेंट हमारे मैप हुए हैं वो हमारे
रेंज होगी। तो रेंज कौन कौन मैप हुए हैं, एक तो 1 हुआ है, एक 2 हुआ है और एक 4 हुआ है, ये हमारी रेंज होगी। या अगर मैं इस रिलेशन को कभी भी लिखूंगा तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1 1 फिर 2 2 और 3 4। तो जो ये सामने वाले नंबर होंगे ये हमेशा मेरे डोमेन होंगे, यानी कि 1 2 3, और जो ये नंबर होंगे ये मेरी रेंज होगी, ये बनेगी 1 2 और 4। ठीक है, वही यहां पे मैंने लिखा हुआ है। अब कोडोमेन होंगे ऑल एलिमेंट ऑफ बी, यानी बी के जो सभी एलिमेंट है वो हमारी कोडोमेन होंगे, यानी 1 2 3 4 ये सभी हमारे कोडोमेन होंगे। ठीक है, तो आपको पता भी चला होगा डोमेन ऑल एलिमेंट ऑफ ए, रेंज मैप्ड एलिमेंट ऑफ बी, दो कोडोमेन ऑल एलिमेंट ऑफ बी, यही हमारे रेंज, कोडोमेन और डोमेन होंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कि इमेज ऑफ द इंटरवल यानी इंटरवल -1 3 अंडर द मैपिंग एफ रियल टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स, यानी एक एफ एक्स दिया हुआ है हमें 4x³ माइनस 12x, इसकी इमेज पूछिए, इमेज पूछे, इसकी रेंज गए, यानी मुझे इसकी एफ की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि वो कितनी होगी। और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे बता पाएंगे, इसके लिए हम तरीका यूज करेंगे मैक्सिमम मिनिमम वाला। मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले एक बार इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तो ये बन जाएगा 4 × 3x² माइनस 12x का 1 डिफरेंशियल, यानी 12x² माइनस 12। क्रिटिकल पॉइंट अगर हम पता करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए f' हमारा 0 होना चाहिए, 0 होगा तो 12x² और 12 कॉमन लेंगे तो -1 0 होना चाहिए। अब 12 तो 0 के बराबर नहीं होगा तो x² - 1 0 होगा, और इसे भी लिख लेंगे हम x - 1 और x + 1 0, यानी यहां से 2 पॉइंट आ जाएंगे, x के मान एक -1 और एक +1, यानी मुझे इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले, एक -1 और एक +1। अब यहां से 2 रीजन बनेंगे, ये रीजन नंबर 1 ये रीजन नंबर 2 और ये रीजन नंबर 3। अब मुझे चेक करना है, और जब मैं रीजन नंबर 1 की बात करूंगा तो x की वैल्यू मुझे 1 से ज्यादा रखेंगे। जब मैं x की वैल्यू 1 से ज्यादा रखूंगा तो ये मेरा बन के आ जाएगा, यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है मेरा 12x - 1 और x + 1, यानी जब मैं x की वैल्यू 1 से ज्यादा भरूंगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये मेरा पॉजिटिव बन के आएगा। और x की वैल्यू में -1 और +1 के बीच में भरूंगा तो ये मेरा, जैसे मैं भरता हूं 0 भरता हूं x, तो ये बन जाएगा 12 0 - 1 -1 0 + 1 1 नेगेटिव, तो ये आ जाएगा मेरा नेगेटिव। और जब -1 से छोटा भरूंगा तो ये भी -1 से छोटा, तो ये भी नेगेटिव, और ये भी, जैसे मैंने कहा -2 पुट किया मैंने, तो -3 और -2 + 1 -1 तो प्लस के 3, तो यानी ये भी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। यह वेवी कर्व मेथड ये बोलता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये अल्टरनेट हमारे चलेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब जो हमारा कर्व है यहां पर इंक्रीज है, इसके बाद वो डिक्रीज हो रहा है 1 तक, और इसके बाद फिर वो इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा, अब हम जानते हैं कि कभी भी अगर +2 माइनस हो, यानी कर्व पहले उठा और फिर नीचे गिरा, तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर कर्व डिक्रीज हुआ उसके बाद उठा तो वो हमारी मिनिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पर कर्व हमारा मिनिमम होगा और यहाँ पर हमारा मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम कहाँ होगा, 1 पर, तो f मिनिमम कहाँ होगा, 1 पर, यानी f1 होगा कितना, fx में भरेंगे तो 4 - 1 भरेंगे 12 - 8। ठीक है,
f-1 पर पता करेंगे मैक्सिमम। f-1 पर होगा, अगर -1 भरेंगे तो 4x⁻1 की क्यूब माइनस, वो माइनस माइनस प्लस 12, ये हो गया प्लस का 8, यानी ये -8 1 पर है और -1 8 पर है। अब हमें जो इंटरवल दिया हुआ है, अगर ये हमें इंटरवल नहीं देता तो मेरी मिनिमम वैल्यू यही है और मैक्सिमम ये है। अब इंटरवल में इसने मुझे कहा हुआ है कि मुझे -1 से लेकर और 3 तक पता करना है, यानी मुझे जो कर्व देखना है वो यहां से लेकर, और ये 1 है तो यहां तक देखेंगे, यहां पे बोलता हूं मैं 3। अब ये जो कर्व मैक्सिमम बढ़ता जा रहा है, तो जो 3 होगा उस पर कर्व की वैल्यू मैक्सिमम आ रही होगी। तो मैं F3 पर और चेक करके देखता हूं कि F3 पर कितनी वैल्यू देता है। 3 भरेंगे तो 4, 3 का 27 माइनस 36, ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10 माइनस 36, या 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 3 72, यानी F3 पर आया ये 72। अब 8 ज्यादा है या 72, यानी यहां पर इसकी 1 पर इसकी वैल्यू है 8 और यहां पर इसकी वैल्यू है 72। ठीक है, तो ये मिनिमम होगा हमारा -1 पर F मिनिमम। अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया है, पहले मैंने 1 भरा है तो ये F मैक्स था और ये F मिनिमम, यानी ये हमारा F8, नहीं एक मिनट, यहां पर ये मैक्सिमम है और यहां पर ये मिनिमम, यानी F मिनिमम होगा जब हम भरेंगे 1, तो ये मिनिमम ही है, यानी मिनिमम हमारा -8 है और मैक्सिमम हमारा 72 है, यही इसकी रेंज होगी। देखो मैक्सिमम पे ये 8 भी आ रहा था, लेकिन जो 8 आ रहा है वो यहां पर आ रहा है, और मैं आगे इसे बढ़ूंगा तो ये वैल्यू इसकी बढ़ती ही जाएगी, तो ये जो F3 होगा उस पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। ठीक है, F+1 पे यहां पर आया ये -8 और ये यहां पर चेक किया था ये आया था 8, और आगे बढ़े थे ये मैक्स ऊपर तक जा रहा था तो 3 पर इसकी वैल्यू थी 72, तो ये मेरा मिनिमम पॉइंट हुआ। मैक्सिमम अगर ये 3 तक नहीं होता तो मैक्सिमम 8 होता, लेकिन मुझे 3 तक चेक करना है तो 3 पर इसकी वैल्यू 72 है, तो जो इसकी रेंज होगी वो -8 to 72 होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 1/रूट मोड x माइनस x, कि एक फंक्शन दिया हुआ है मुझे y इक्वल टू 1/mod x माइनस x, मुझसे पूछा कि इसका डोमेन क्या होगा। यूपी पीसीटी 2009 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो डोमेन मुझे पता करना, डोमेन मतलब x की मैं कितनी वैल्यू इसमें भर सकता हूं। अब कभी भी अगर 1/ मैं x की वैल्यू भरूंगा तो हम जानते हैं कि 1/0 इंफिनिटी होता है और रूट के अंदर नेगेटिव हमेशा इमेजिनरी होता है, तो रूट x माइनस 1 ये हमेशा मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, भाई ये मेरा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ये 0 भी नहीं होगा क्योंकि 0 होती है इंफिनिटी हो जाएगा, और ये माइनस भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इमेजिनरी बन के आएगा। तो मोड x माइनस x मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, या मोड x बड़ा हो मेरा x से। तो ये कंडीशन कब वैलिड होगी कि हमारा मोड x x से बड़ा हो, कब होगा? व्हेन x इज नेगेटिव। भाई x नेगेटिव होगा, जैसे मैंने कहा x की वैल्यू -2 है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये -2, ये बात हमारी सही है। तो मोड x तभी बड़ा होगा जब x मेरा नेगेटिव होगा। अगर x में पॉजिटिव भरता हूं, ये भी 2 भरा, ये भी 2 भरा, तो इक्वल होंगे, ये ग्रेटर नहीं होगा। तो ये कंडीशन हमारी तभी वैलिड होती है जब मेरा x नेगेटिव हो। x नेगेटिव होगा यानी x मेरा 0 से छोटा हो। x 0 से छोटा होगा, ये 0 से छोटा होगा तो माइनस इन्फिनिटी तक। तो सोल्यूशन क्या होगा? x कहां होना चाहिए? -इन्फिनिटी टू 0। यही मेरा आंसर है ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, -इन्फिनिटी टू 0। तो जो इसका डोमेन होगा वो -इन्फिनिटी टू 0 मेरा होगा। आगे बढ़ते हैं, उसे अब पता करते हैं नंबर ऑफ फंक्शन। देखो हमने पहले सीख लिया कि फंक्शन कौन होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा। अब पता करते हैं
नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, जिसे हम पहले पढ़ के आए थे कि अगर एलिमेंट इन ए अगर हमारे n हो या m हो, एलिमेंट इन b हमारे n हो, तो हम एक बात ये पढ़ के आए थे कि टोटल जो रिलेशन होंगे वो 2 की पावर mn होंगे, ये था रिलेशन। अब यही बात पता करनी होती है हमें कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने, यानी इन रिलेशन में से कितने हमारे फंक्शन होंगे। वो कैसे पता करेंगे कि अगर मैंने कहा कि ए में हमारे m एलिमेंट है और b में हमारे n एलिमेंट है, तो जो नंबर ऑफ फंक्शन होंगे वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन b की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी कि n की पावर m। ये हमारा फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ फंक्शन पता करने का। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो नंबर ऑफ फंक्शन होंगे वो जो हमारा रेंज है, रेंज की पावर डोमेन, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं कि रेंज की पावर डोमेन करेंगे वही हमारा फंक्शन होगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि a is equal to 1 2 3, b is equal to ab, then number of function from a to b। तो a में कितने एलिमेंट हैं? a में हमारे 3 एलिमेंट हैं, b में हमारे 2 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शन जो होंगे वो 2 की पावर 3, ये n है हमारा और ये m है, तो n की पावर m या रेंज की पावर, इसमें अच्छा लिखा हुआ है a to b, तो n की पावर m 2 की पावर 3 8, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसमें आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता था कि ये a लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम b टू a। अगर b टू a की बात करेंगे तो a मेरी अब इमेज होगी, तो रेंज कितनी होगी 3 और b हो जाएगा 2, तब इसका आंसर 9 होगा। ठीक है, तो ये आपको इस बात का ध्यान करना है कि जो ये फंक्शन है वो कहां से कहां है, जैसे इसमें लिखा हुआ है a टू b, अगर b टू a होगा तो रेंज और डोमेन हमारे चेंज हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेंज की पावर डोमेन, जो भी रेंज होगी उसी की पावर डोमेन हम कर देंगे। ठीक है, टीसीटी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। Let a set have 5 elements, then total number of distinct function from a to a। मतलब यहां पर m जो है वो भी 5 है और जो n है वो भी 5 है। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन a टू a है, तो इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे? n की पावर m, यानी 5 की पावर 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 5, इसमें लिखा नहीं है, ये कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नहीं, जो हमारा ये होगा ये n की पावर m होगा, तो ये भी a भी हमारा 5 है और b भी हमारा 5 है, तो ये हमारा 5 की पावर 5 ही बन जाएगा। तो ये ऑप्शन लिखा नहीं है, ये शायद मिसप्रिंट है, तो ये 5 की पावर 5 यानी ऑप्शन नंबर बी मैंने ठीक कर लिया है, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विच आर नॉट फंक्शन। देखो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि ए दिया हुआ है, मुझे बी दिया हुआ है, और कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विच आर नॉट फंक्शन, कि मुझे वो रिलेशन बताने जो फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले मैं टोटल रिलेशन पता करूंगा, फिर टोटल फंक्शन पता करूंगा, और रिलेशन माइनस फंक्शन करेंगे तो वही रिलेशन आएंगे जो फंक्शन नहीं है। कैसे? तो सबसे पहले टोटल रिलेशन, या एन ए लिखा हुआ है मेरा 3, एन बी लिखा हुआ है मेरा xy2, यानी ये मेरा m होता है और ये मेरा n होता है। तो टोटल रिलेशन कितने बनेंगे बताइए? टोटल रिलेशन होंगे 2 की पावर mn, यानी 2 की पावर 3 इंटू 2, 2 की पावर 6 या 64। अब टोटल फंक्शन कितने होंगे? टोटल फंक्शन होंगे n की पावर m, रेंज की पावर डोमेन, यानी 2 की पावर 3 8। अब इसने पूछा मुझसे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विच आर नॉट फंक्शन, कि जो फंक्शन नहीं है। तो जो फंक्शन नहीं वो क्या होगा? टोटल रिलेशन माइनस टोटल फंक्शन, तो वही बचेंगे
कि जो टोटल रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन, यानी जो फंक्शन नहीं है वो ये बचेंगे। तो टोटल रिलेशन मेरे पास 64 है, फंक्शन उनमें 8 होंगे, तो 56 रिलेशन ऐसे होंगे जो फंक्शन नहीं होंगे। यानी इनमें केवल 8 ही फंक्शन है, टोटल रिलेशन 64 बनेंगे, तो उनमें से 56 हमारे ऐसे रिलेशन होंगे जो फंक्शन नहीं है। यूपी टीजीटी के लिए ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं फंक्शन चैप्टर की जो जान है वो यही है कि जो टाइप ऑफ फंक्शन है वो कैसे कैसे फंक्शन होंगे। तो ये हमारे एक तो वन वन, मैनी वन, एक ऑन टू और एक इन टू, ये 4 तरीके के फंक्शन है जो हमें आज पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं वन वन। वन वन से आपको पता चल रहा होगा कि एक एलिमेंट की एक ही हमारी इमेज बनी हुई हो। जैसे इधर लिखा हुआ है 1 2 3, इधर लिख दिया 1 2 3 4, 1 से 1 मिला, 2 से 2, 3 से 3। तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि ये फंक्शन है, तो फंक्शन ये है। और 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3, तो ये मेरा वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्शन फंक्शन भी कहते हैं। मैनी वन कब होगा? मैनी वन होगा कि 1 2 3, इधर 1 2 3 और 4, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, और आगे बढ़ाना पड़ेगा 4 से भी 3। ठीक है, कि 3 की इमेज भी 3 है और 4 की इमेज भी 3 है, तो ये हमारा वन वन नहीं है, ये हमारा मैनी वन हो गया। यानी एक इमेज एक से ज्यादा एलिमेंट की है। देखो ये निशान बनेगा तो ये फंक्शन तो हमारा है, तो ये हमारा मैनी वन होगा। तो वन वन फंक्शन आपको पता चल गया, और अगर वन वन नहीं है तो वो मैनी वन ही होगा। अब इसे पता करने के तरीके, इसे पता कैसे करेंगे, इसके 2-3 तरीके होते हैं कि ये पता चल जाए कि कोई फंक्शन वन वन है या नहीं। सबसे पहले कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स कुछ भी दिया हुआ है, तो हम करेंगे, हम इसे x को पहले x1 लिखेंगे और x को हम x2 से रिप्लेस करेंगे। कि अगर हम fx1 और fx2 भरेंगे और उन्हें दोनों को बराबर रखेंगे, और बराबर रखने के बाद और अगर मैंने x1 बराबर x2 दिखा दिया, तो इसका मतलब ये हमारा वन वन फंक्शन होगा। कैसे? कि अगर मैंने कहा fx इक्वल टू 2x है, तो पहले x को x1 भरेंगे तो ये क्या बनेगा 2x1, x को x2 भरेंगे तो ये बनेगा 2x2। अब मैं भरूंगा कि मेरा fx1 बराबर fx2 है, तो 2x1 बराबर 2x2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी x1 बराबर x2। अगर मैंने ऐसा दिखा दिया तो इसका मतलब ये मेरा वन वन है। तो पहला तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका वन वन का ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इसे HLT भी बोलते हैं। कि सबसे पहले हम कोई ग्राफ खींचेंगे और उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे, अगर वो एक बार हमारी कट गई तो इसका मतलब वो वन वन है, और एक से ज्यादा बार कटी, इंटरसेक्ट हुआ, तो वो मैनी वन होगा। जैसे मैंने कहा है कि एक फंक्शन हमारा fx है मोड x, तो मोड x जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा। अब इस पे अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो इसने x को कितनी बार काटा, 2 बार काटा, एक बार यहां और एक बार यहां। यानी x बराबर, जैसे मैंने कहा यहाँ a पर इसकी वैल्यू, यहां पर ये वैल्यू 3 है तो ये भी 3 होगी, यानी a पर भी 3 आया, और यहां पर b होगा, b पर भी 3 आया, तो ये मेरा फंक्शन ये नहीं बनेगा। यानी जो ये होगा मेरा ये फंक्शन तो है, a पर भी 3 होगा और b पर भी 3, यानी ये फोटो जो बनेगा, इमेज वो ऐसे बनेगी कि a b और इधर 3 होगा, तो a से भी 3, b से भी 3, तो ये मेरा हमेशा मैनी वन बन जाएगा। 2 तरीके। तीसरा तरीका होता है हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। या इसी में अगर एक कर्व और देखता हूं मैं, कि अगर कोई कर्व ऐसे खींचा हुआ है, अगर मैं लाइन खींचूंगा तो ये एक जगह काटा, इसका मतलब ये वन वन होगा। ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से ही मैंने आपको बताया है। इसके लिए एक तरीका और आप याद रख सकते हैं, अगर इसमें आपको जो, जैसे ये मैं पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा 0 टू इन्फिनिटी और -∞ टू 0। अगर आपको जो ये इंटरवल है वो दे दिया जाए, यानी अगर आपको कह दिया जाए
कि 0 टू इन्फिनिटी की बात करेंगे या -इन्फिनिटी टू 0 की बात करेंगे। अगर आपको इंटरवल दिया तो मैक्सिमम में ये 1 1 हमारा होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर कभी भी इंटरवल गिवन होगा, इंटरवल वाला एक साइड का इंटरवल होगा, तो ये हमेशा हमारा 1 1 ही होगा, उसे सोल्व करने की भी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। तीसरा तरीका पढ़ते हैं कि तीसरा कैसे पता करेंगे। पहला तरीका कि fx1 बराबर fx2 रख लीजिए। दूसरा तरीका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम करके देखेंगे। तीसरा तरीका होता है कि अगर कोई कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, कि कोई कर्व चाहे तो बढ़ता ही जा रहा है या वो घटता ही आ रहा है, तो जब इसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये एक जगह कट करेंगी, तो ये हमेशा 1 1 ही होगा। अगर कोई कर्व कहीं पर इंक्रीज हुआ, वो डिक्रीज हो गया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करने पर उसके 2 पॉइंट आएंगे, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। तो 3 तरीके हो गए। सबसे पहला फंक्शन fx1 बराबर, यही सबसे कॉमन है और यही भर लेंगे। दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इसमें आपको ये ध्यान रखना अगर इंटरवल दे दिया तो वो हमारा 1 1 ही होगा। तीसरा कि आप उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, जैसे मैंने कहा कि ये लिया था मैंने fx इक्वल टू 2x, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगा तब आपको ये सिखाऊंगा। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए हमें इसका एक बार डिफरेंशियल करना होता है। अभी जो मैं क्वेश्चन करके आया था पहले, तो 2x का डिफरेंशियल 1 2 और f डैश x 2 है जो 0 से बड़ा है, यानी f डैश x मेरा हमेशा 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये मेरा 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, 1 1 की बात समझ में आई। अब पता करते हैं, अच्छा 1 1 और मैनी 1 दोनों हो गए। अगर 1 1 नहीं है तो फिर वो मैनी 1 ही होगा। इमेज से आप पता कर सकते हैं कि इमेज ऐसी हमारी बनी हुई होगी। आगे चलते हैं। अब ऑन टू फंक्शन यानी सर्जेक्शन और इनटू, यानी अब ऑन टू और इनटू की बात करते हैं। इन्हें हिंदी में भी बता दे रहा हूं आपको। इसे बोलते हैं एक है कि फंक्शन और इसे बोलते हैं बहु एक फंक्शन। ठीक है, इसमें ऑन टू इसे बोलते हैं आच्छादक और इसे बोलते हैं अंतरक्षेपी। ठीक है, मतलब होते क्या है। अभी देखो मैनी 1 और 1 1 फंक्शन पढ़ के आए, अब हमें बताना है कि ऑन टू और इनटू फंक्शन कौन से होंगे। देखो मैंने कहा इधर लिखा है 1 2 3, इधर लिखा है 1 2 3 4, और मैंने कहा 1 से 1 मिला, 2 से 2 मिला, 3 से 3 मिला। तो मैं आपसे पूछूंगा क्या ये फंक्शन है, आप कहोगे बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि सभी एलिमेंट मैप है और सबकी यूनिक इमेज है। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा क्या ये 1 1 है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 1 1 है। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। एक मैंने इधर खींचा ये 1 2 3 1 2 3, अब इनमें से एक हमारा ऑन टू है और एक हमारा इन टू है। अगर हमारा इधर कोई एलिमेंट बच जाए, अगर हमारा एलिमेंट बच जाए तो हमारा होगा इन टू। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं बनता तो ये बचता है, तो ये होता है हमारा ऑन टू। यानी अगर हमारा रेंज और कोडोमेन, यानी रेंज और कोडोमेन हमारी बराबर है तो हमारा ऑन टू फंक्शन होगा, यानी सर्जेक्शन होगा। अगर हमारी रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, भाई इसकी रेंज होगी 1 2 3 और कोडोमेन क्या होगा 1 2 3 4, तो ये हमारा इनटू फंक्शन होगा। बात समझ में आई। तो इसके लिए तरीका यही होगा कि मैं ऑन टू चेक करने के लिए रेंज और दोनों कोडोमेन, मतलब रेंज भी निकालूंगा, कोडोमेन अगर बराबर है तो ऑन टू, बराबर नहीं है तो वो इनटू फंक्शन हमारा होगा। आइए इन पे क्वेश्चन देखते हैं। जो बाइजेक्शन, अब देखो हमने पढ़ा अगर 1 1 तो उसे बोलते हैं इंजेक्शन, ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्शन।
अगर कोई फंक्शन इंजेक्शन और सरजेक्शन दोनों है तो ये बन जाता है हमारा बाइजेक्शन। ठीक है, तो बाइजेक्शन फंक्शन में होगा कि वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो वही हमारा बाइजेक्शन होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपने कि फंक्शन है रेशनल नंबरों में है, ये बात हो रही है, इज डिफाइंड बाय रिलेशन fx इज इक्वल टू 3x माइनस 4 वेयर q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो f इज, देखो उसने fx दिया हुआ है 3x माइनस 4, मुझे बताना है, एक तो 1 1 भी चेक करना है और ऑन टू इनटू भी चेक मुझे करना है। तो सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं। तो 1 1 के लिए आपको एक बात भी हमेशा ध्यान रखनी है, अगर x हमारा सिंगल पावर में है, वो लीनियर है तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऐसे बन जाए ऐसे बन जाए, कैसे बनाए, अगर जैसे ये लाइन बनी तो इसके लिए खींचूंगा तो एक कट आएगा, ये लाइन होगी इसके लिए खींचूंगा तो यहाँ कट आएगा, तो ये हमेशा सिंगल ही आएगा। इसके लिए मैंने 2 3 तरीके बताए। सबसे पहला तरीका तो यही है कि fx1 कितना होगा 3x1 माइनस 4, fx2 कितना होगा 3x2 माइनस 4। तो हम fx1 को fx2 भरेंगे बराबर दोनों, तो 3x1 माइनस 4 बराबर होगा 3x2 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, 3x2, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x1 बराबर x2। अगर ये आ गया तो ये हमारा 1 1 होगा, यानी पहली कंडीशन तो होगा ही 1 1 होगा, यानी ये 2 ऑप्शन तो खत्म हुए मैनी वन वाले, यानी बी और सी में से कोई आंसर होगा। अब मुझे चेक करना है इनटू और ऑन टू ये है या नहीं। देखो रेशनल नंबर है, यानी x हमारा 1 1/2 1/3 1/4, मतलब रेशनल भी हमारा है। तो हम पता करते हैं इसका रेंज, ठीक है, क्योंकि कोडोमेन तो हमारा क्यू है, सभी रेशनल नंबर, रेंज हम पता करते हैं। तो रेंज को पता करने के लिए इस फंक्शन को y बराबर मानेंगे 3x माइनस 4, या 3x कितना होगा हमारा y प्लस 4, या x बराबर y प्लस 4/3, यही हमारी ये रेंज होती है हमारी। और ये भी हमारा कुछ भी हम y की वैल्यू कुछ भी भरेंगे, ये हमेशा क्या आएगा q ही आएगा, यानी जो मेरी रेंज होगी y का मान में सभी रेशनल नंबर इसमें मैं भर सकता हूं। तो मेरा डोमेन भी, हाँ डोमेन नहीं, डोमेन बोल दीजिए, डोमेन भी q है, रेंज भी q है और कोडोमेन भी q है। तो रेंज और कोडोमेन मेरा बराबर है, तो ये ऑन टू भी होगा। तो ये मेरा 1 1 और ऑन टू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात आपको समझ में आई कि 1 1 के लिए तो ये तरीका, ऑन टू के लिए रेंज और कोडोमेन वाला तरीका। 1 1 के लिए हम और भी देख सकते थे कि जैसे fx हमारा लिखा हुआ है, हालांकि मुझे इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला तरीका सबसे आसान लगता है कि ये fx लिखा हुआ है, अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशियल करूंगा तो 3 और 3 0 से बड़ा है, तो ये हमेशा स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग है, तो ये मेरा 1 1 होगा। या लाइन वाला तरीका देखेंगे HLT हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, तो 3x माइनस 4 है, अगर y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 हो तो ये लाइन y पे -4 कोऑर्डिनेट काट रही है, x पर प्लस, यानी यहाँ ये ऐसे जा रही होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें कहीं भी करेंगे तो हमेशा एक ही पॉइंट पर कहीं ना कहीं काटेगी, एक पॉइंट पर काटेगी, तो ये मेरा 1 1 हमारा होगा। तो जो ये क्वेश्चन है 3x माइनस 4, ये मेरा 1 1 और ऑन टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि if x belongs to -1 1 और fx is equal to x क्यूब। देखो इसने कहा हुआ है कि fx मेरा x क्यूब है और मुझे f लेना है, केवल -1 लेंगे तो -1 की क्यूब -1, और f1 लेंगे तो 1 की क्यूब 1, यानी कि ये जो रिलेशन है वो है -1 to 1 का, -1 to 1 पे, तो -1 से 1 है, 1 से 1 है, तो सभी एलिमेंट मैप है, फंक्शन तो है, और 1 1 है। भाई आपको दिख रहा है डायग्राम से कि ये 1 1 है, और इधर कोई भी एलिमेंट नहीं बचा हुआ।
एलिमेंट नहीं बचा हुआ तो ये ऑन टू भी होगा। इसमें हमें सोल्व करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये मेरा 1 1 और ऑन टू होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन है और यूपीपीसीटी 2009 में पूछा गया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन यूपी टीजीटी, ये टीजीटी में पूछा गया था। टीजीटी के लिए ही ज्यादातर ये लीनियर वाला पूछा जाएगा और लीनियर हमेशा 1 1 ही होगा। ये पीसीटी 2009 में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। ये पीसीटी 2000 में पूछा गया, 25 साल पहले पूछा गया था कि एक रिलेशन रियल नंबर में है कि एफ एक्स इजकल टू, ये माइनस नहीं है प्लस ये एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन वेयर एम नॉट इक्वल टू एन। तो ये क्या क्या होगा? देखो एफ एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन। अब मुझे चेक करना है कि ये 1 1 है या ऑन टू है या क्या है। ठीक है, तो अगर मैं एफ एक्स वन लिखूंगा तो वो बन जाएगा एक्स वन माइनस एम अपॉन एक्स वन माइनस एन। एक्स को अगर एक्स टू से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स टू माइनस एम अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एन। दोनों को इक्वल रखेंगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो ये बन जाएगा एक्स वन माइनस एम अपॉन एक्स वन माइनस एन बराबर होगा एक्स टू माइनस एम अपॉन एक्स टू माइनस एन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन एक्स टू, एक्स वन एक्स टू, फिर एक्स वन की यहां करेंगे तो माइनस एन एक्स वन, यहां करेंगे तो माइनस एम एक्स टू, यहां पर करेंगे तो माइनस प्लस एम एन इज इक्वल होगा एक्स वन एक्स टू, फिर माइनस एम एक्स वन माइनस एन एक्स टू माइनस माइनस प्लस एम एन। देखो एम एन से एम एन कैंसिल आउट, एक्स वन से एक्स वन कैंसिल आउट, दोनों तरफ हमारे माइनस बचे हैं तो दोनों को प्लस भी कर ले रहे हैं। तो ये बन जाए या ऐसे ये बन जाएगा एन एक्स वन प्लस एम एक्स टू बराबर एम एक्स वन प्लस एन एक्स टू। अब एक्स वन वाले एक तरफ करते हैं, एक्स टू वाले एक तरफ करते हैं, सभी को एक तरफ कर ले रहे हैं। देखो ये लिखा है एन एक्स वन और ये लिखेंगे माइनस एम एक्स वन, ये लिखा हुआ है एम एक्स टू, ये बनेगा माइनस एन एक्स टू बराबर 0। दोनों में एक्स वन कॉमन लेंगे तो एन माइनस एम, अगर ये माइनस एक्स टू कॉमन लेंगे तो ये बनेगा एन माइनस एम या एन माइनस एम और एक्स वन माइनस एक्स टू। अब देखो इसने कहा है कि m इज नॉट इक्वल टू n, यानी m और n बराबर नहीं है तो एक दूसरे को घटाने पर 0 तो नहीं आएगा, तो ये तो 0 नहीं हो सकते, तो x1 माइनस एक्स टू ही मेरा 0 होगा। x1 माइनस एक्स टू 0 होगा तो इसका मतलब x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 आ गया तो इसका मतलब ये 1 1 तो है, यानी जो मेरा fx है वो 1 1 तो होगा। अब पता करते हैं इसका डोमेन, किसके रेंज कितनी होगी, क्योंकि डोमेन तो रियल नंबर है, रेंज पता करते हैं रेंज कितनी होगी। आइए अब रेंज के लिए हमें हमेशा इसे y बराबर मानेंगे x माइनस एफ और x की वैल्यू यहां से पता करेंगे, वही रेंज होगी। तो y अपॉन 1 करके मल्टीप्लाई करते हैं तो yx माइनस वाई एन एक्स माइनस एम, एक्स को इधर लाइए तो yx माइनस एक्स बराबर ये पॉजिटिव होगा वाई एन माइनस एम, या x को मान लेंगे तो y माइनस वन और ये बन जाएगा वाई एन माइनस एम, या x बराबर वाई एन माइनस एम अपॉन वाई माइनस एम वन। ठीक है, अब मैं देखो इस पर जो मेरा डोमेन है वो भी रियल नंबर है और जो मेरी रेंज है वो भी रेंज नहीं कोडोमेन, कोडोमेन भी मेरा रियल नंबर है। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे मैं y की कितनी वैल्यू इसमें भर सकता हूं, तो अगर देखोगे अगर मैं y को 1 भरता हूं तो ये मेरा इंफिनिटी 1 अपॉन 0 कुछ भी अपॉन 0 इंफिनिटी बन जाएगा, तो मैं इसमें y को 1 नहीं ले सकता, यानी जो मेरा y होगा वो सभी रियल नंबर होंगे लेकिन एक को मुझे छोड़ना पड़ेगा। और कोडोमेन है मेरा सभी रियल नंबर लेकिन रेंज में एक छूट जाएगा, यानी कि
अगर मैं इसे भरूंगा तो अगर ये मेरा रेंज वाला है तो यहाँ पर एक खाली रह जाएगा, यानी सब अक्सर मैप होंगे लेकिन एक खाली होगा। एक खाली होगा इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, ये इन टू होगा, तो ये होगा मेरा इन टू। तो आंसर जो मेरा हुआ वो 1 1 और इन टू, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कि ये मेरा 1 1 भी है और ये इन टू है। ठीक है, देखो वहां से 1 1 पता चला तो मैनी वन वाले तो पहले ही कट गए, ऑन टू इंटू की बात थी तो ये क्वेश्चन इंटू बन के आया। पीसीटी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। और 1 1 के लिए यही तरीका लगाना है और इसके लिए कोडोमेन और रेंज हमें पता करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक फंक्शन है 0 टू इंफिनिटी आर इज गिवन। देखो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर इंटरवल की बात आएगी तो अगर इंटरवल दे दिया तो ये 1 1 तो होगा ही, ये आपको याद रखना है। इंटरवल में 1 1 मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे डिजाइन होंगे कि वो 1 1 तो होंगे, हालांकि हम करके देखेंगे। चलो चेक करते हैं। तो पहले fx1 डायरेक्टली भरता हूं, x1 होगा x1 अपॉन x1 प्लस 1, x2 होगा x2 अपॉन x2 प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x1 x2 प्लस x1 बराबर x1 x2 प्लस x2, ये कैंसिल आउट, यानी x1 बराबर x2। तो 1 1 तो है। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज के लिए y बराबर मानेंगे x अपॉन x प्लस 1, 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वाई एक्स प्लस वाई इजगल टू एक्स, एक्स इधर लाएंगे या उधर ले जाते हैं, ये वाई एक्स माइनस एक्स इजगल टू माइनस वाई, एक्स कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 1 इजगल टू माइनस वाई, या एक्स इजगल टू माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। अब देखो मैं क्या y इसमें नहीं भर सकता, मैं इसमें y को 0 से इंफिनिटी तक सब नंबर भर सकता हूं, लेकिन एक को नहीं लिख सकता। और जो मेरा कोडोमेन है वो क्या है, वो इधर भी 0 1 2 3 इंफिनिटी तक है, इधर भी 0 1 2 3 इंफिनिटी तक है। अब जो मैप होंगे उसमें जो 1 है वो किसी से, जैसे मैंने कहा 0 से 0, 1 से 2, 2 से 3, ये ऐसे मैप होगा। जो 1 होगा वो किसी से भी मैप नहीं है, ये मुझे छोड़ना क्योंकि ये रेंज में नहीं आ रहा है। तो ये मेरा इनटू होगा, यानी 1 1 और इनटू, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ये 1 1 और इनटू हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन पीसीटी में पूछा जाता है, ये पीसीटी लिखा नहीं है, ये पीसीटी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मैंने ज्यादातर टीजीटी पीसीटी के क्वेश्चन उठाए हुए हैं कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, जो एफ एक्स लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब ए प्लस 2 एक्स स्क्वायर 3ax प्लस 5 इज 1 1, देन a बिलोंग्स टू द इंटरवल। इसने कहा कि अगर ये फंक्शन 1 1 है तो a किस इंटरवल में लाइज करेगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे करते हैं। देखो अगर 1 1 है, अगर कोई फंक्शन मेरा 1 1 है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अगर इंक्रीजिंग होगा यानी जो मेरा एफ डैश होगा वो 0 से बड़ा होगा, तब ये मेरा इंक्रीजिंग होगा। अब एफ डैश एक्स करेंगे हम इसका, तो ये जाएगा 3x स्क्वायर 2a प्लस 2x और प्लस 3a, और एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग मान के करते हैं हम, 2a प्लस 2x प्लस 3a 0 से बड़ा होगा। अब एक प्रॉपर्टी आप जानते हो कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d 0 से छोटा है तो उसका एफ एक्स 0 से बड़ा होगा। कब? व्हेन a हमारा 0 से बड़ा हो, और एफ एक्स हमारा नेगेटिव होगा जब हमारा a 0 से छोटा हो। तो देखो यहां पर 3a मेरा 3 है, 0 से बड़ा है, तो ये अगर मेरा 0 से बड़ा है तो जो मेरा d होगा वो 0 से छोटा होगा। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर, ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये होगा d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b मेरा यहां पर लिखा है 2
a प्लस 2 इसका स्क्वायर -4, a मेरा 3 और c भी 3, 0। ये बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a -4 इंटू 3 इंटू 9a। 4 दोनों कॉमन लेके 0 की तरफ भेज देंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a माइनस 9a 0। यह स्क्वायर 4 प्लस 9 माइनस 5a प्लस 4। फैक्टर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 4, क्योंकि मल्टीप्लाई मुझे प्लस का 4 चाहिए और ऐड हमारा -5 होना चाहिए। तो ये बन जाएगा a कॉमन लेंगे तो a माइनस 4 और -1, तो ये बन जाएगा a माइनस 4 और a माइनस 1, यही बनेगा। यहां पर a कॉमन लेंगे तो a माइनस 4, यहां -1 कॉमन लेंगे तो a माइनस 4, तो a इजकल टू 1 और 4। वही नंबर लाइन पर ये 1 ये 4, 3 रीजन बने। अगर 4 से बड़ी वैल्यू भरूंगा 5 भरूंगा तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेगेटिव नेगेटिव, यानी ये, यानी जो मेरा x होगा वो कहां बिलोंग्स करेगा, 1 to 4। ये मेरा आंसर होगा। कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और पीजीटी में ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है। इसमें आपको ये बात याद होनी चाहिए, ये बात मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ाई हुई है कि अगर d मेरा 0 से छोटा है तो fx मेरा 0 से बड़ा होगा अगर a 0 से बड़ा है, fx 0 से छोटा होगा अगर a मेरा 0 से छोटा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब नंबर ऑफ वन वन फंक्शन देखो। अब हम ये सीख के आए थे, पहले नंबर ऑफ रिलेशन सीखा, पहले चैप्टर में हमने रिलेशन चैप्टर में, इस चैप्टर में नंबर ऑफ फंक्शन सीखा। अब हमें सीखना है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे। देखो मैंने कहा कि ये a है और ये b है, इसमें m एलिमेंट है और इसमें n एलिमेंट है। अब वन वन कब बनेगा, जब हर एक ऐसे मैप हो। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन कि m बड़ा हो n से, दूसरी कंडीशन m छोटा हो n से। ठीक है, दो कंडीशन बनेगी। ये होंगे हमारे नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अगर मैंने कहा कि m मेरा ज्यादा है और n मेरे कम है, यानी ये ज्यादा है और ये कम है। देखते हैं, मैंने कहा कि ये 1 2 3 है और ये 1 2 है। तो अगर फंक्शन है तो कुछ ना कुछ ये ऐसे बना हुआ होगा, यानी ये मैनी वन ही बन के आया होगा। अगर मैनी वन बन के आया होगा तो ये वन वन फंक्शन होगा ही नहीं। तो टोटल वन वन फंक्शन कितने होंगे मेरे, 0। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि अगर m ज्यादा है n छोटा है तो वन वन फंक्शन वो होगा नहीं, वो होगा मैनी वन, और मैनी वन है यानी वन वन फंक्शन मेरे 0। दूसरी कंडीशन कि अगर m कम है और n ज्यादा है। अगर m कम है, मैंने कहा ये 1 2 3 है और ये ज्यादा है 1 2 3 4 5, तो ये कैसा बनेगा, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये ऐसे मिल जाए, या 3 4 से मिल जाए, या 2 3 से मिल जाए। यानी यहाँ पर वन वन फंक्शन मेरे बनेंगे। वो बनेंगे कैसे, तो इन्हें बनाने के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने के लिए एक तरीका आपको सीखना होगा। देखो हमने पढ़ते थे पहले कि इतनी चीजों में से ये चीजें लेनी है तो उनका तरीका क्या होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले हम n चीजों में से m चीजें छाटेंगे और फिर उनको अरेंज भी कर देंगे। यानी इन n में से हमें वो लेने हैं जो इनसे m से रिलेशन बना पाए। तो n में से m हम छाट लेंगे और फिर उन्हें अरेंज भी कर देंगे। चाहे तो ऐसा लिख लीजिए या इसे हम लिख लेंगे npm, ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि अगर m बड़ा है तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 0 होंगे, अगर m छोटा है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन npm बोल दीजिए या ncm और फैक्टोरियल m, कि पहले n में से m वो छाटेंगे और फिर उन्हें अरेंज भी कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
आइए क्वेश्चन देखते हैं कि सेट ए कंटेन्स 3 एलिमेंट एंड सेट बी कंटेन्स 4 एलिमेंट, यानी ए में तो है 3, यानी एम तो है 3 और एन है हमारे 4। देन नंबर ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब 1 1, डेट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए टू बी में हमें डिफाइन करने कितने इंजेक्शन फंक्शन होंगे। अब अभी हम पढ़ के आए थे कि अगर हमारा एन ज्यादा है तो ही तो हमारे 1 1 फंक्शन हो गए, अगर एम ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 0। पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बिना सोल्व करे 0 को टिक करना है। लेकिन इसमें हमें पूछा गया है तो इसका फॉर्मूला क्या बता गया है मैं अभी आपको कि एन सी एम फैक्टोरियल एम। तो एन मेरा 4c3 फैक्टोरियल 3, 4c3 को लिख सकते हैं 4c1 और 3 इंटू 2 6, 4c1 4 इंटू 6 24। आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो केवल आपको फॉर्मूले पर ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये तो था 1 1 क्वेश्चन। अब फॉर्मूला, अब हमें पता करना है ऑन टू। अब ऑन टू के लिए भी यही तरीका है कि अगर m टू n की बात हम करेंगे तो ये होगा फॉर्मूला, इसका नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 की पावर n माइनस r और NCR और r की पावर m। ये हमारा ये होता है n टू n, m टू n। मतलब अगर जो वो फॉर्मूला आप पहले देखोगे उसमें हमने लिखा हुआ था NCM और फैक्टोरियल m, तो इसमें फर्क केवल ये हुआ है कि NCM को r से रिप्लेस किया गया है और r की पावर m हुआ है। इधर -1 की पावर n माइनस r और r बराबर 1 टू n। ये मेरा फॉर्मूला आपको याद रखना है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे कि r इज इक्वल टू 1 टू n लिखेंगे, -1 की पावर n माइनस r, NCR और r की पावर m। क्वेश्चन देखते हैं कि e लिखा है मेरा 1 2 3 4, ये m होता है, यानी m है मेरा 4, n है हमारा 2। देन नंबर ऑफ, ये g नहीं f है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, तो कितने होंगे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n तक जाएंगे, पहले फॉर्मूला लिखता हूं -1 की पावर n माइनस r, NCR और r की पावर m। तो सबसे पहले लिखेंगे हम r इज इक्वल टू 1 भरेंगे, तो -1 की पावर n कितना है मेरा 2, r को 1 लिखेंगे, 2c1, r को 1 लिखेंगे और m को लिखेंगे 4 प्लस, अब 2 लिखेंगे क्योंकि n 2 है तो 2 तक ही जाना है, तो -1 की पावर n 2 है तो 2 माइनस 2, 2c r भी मेरा 2 हो गया और 2 की पावर 4। फॉर्मूला आपको लगाना आया कि पहले के लिए देखो r जो है वो पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, ऐसे चलेगा। n मेरा 2 है तो पहले मैंने भरा -1 की पावर, n मेरा 2 है वो फिक्स रहेगा, r भरा 1, n 2 फिक्स है, r भरा 1 और r भरा 1। ठीक है, फिर दूसरे के लिए r 2 लिखेंगे, तो -1 की पावर n तो 2 फिक्स है, r मैंने भरा 2, n फिक्स है 2c, r को लिखा फिर से 2 और r की पावर यानी r 2 है इस बार तो 2 की पावर 4। अगर तीसरा होता तो -1 की पावर n जो होता फिक्स होता, -3 NC3 3 की पावर m, ऐसा हम लिखते हैं। -1 की पावर +1 होगी तो माइनस ही रहेगा, 2c1 2 और 1 की पावर 4 1 प्लस -1 की पावर 0 यानी 1, 2c2 1 और 2 की पावर 4 2 4 8 16। ठीक है, ये बनेगा -2 प्लस 16 यानी 14। यानी जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे वो 1 4 14 होंगे। ठीक है, इसके लिए केवल आपको फॉर्मूला ही याद रखना है और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आपको पता चल जाएंगे। यूपी पीसीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं।
और देखो इसमें आपसे एक बात और पूछी जा सकती है कि इस बार तो मुझसे पूछा गया ऑन टू फंक्शन, अगर आपको यहां से पूछा जाए कि इनटू फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, तो आप क्या से बताएंगे कि टोटल फंक्शन माइनस ऑन टू फंक्शन। अब टोटल के लिए क्या फॉर्मूला बताया गया था कि रेंज की पावर डोमेन, तो रेंज मेरी 2 है, डोमेन कितना होगा 4, माइनस ऑन टू कितने फंक्शन आए 14, 2 की पावर 4 16 माइनस 14 यानी 2 इनटू फंक्शन मेरे 2 होंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में इनमें बात होती है कि अगर हमारे रेंज में 2 ही एलिमेंट है, अगर रेंज में 2 ही एलिमेंट है तो इसके लिए टोटल सीधा फॉर्मूला जो इनटू फंक्शन होंगे वो 2 होंगे और ऑन टू फंक्शन 2 की पावर m माइनस 2, यानी उसके लिए मुझे फॉर्मूला याद रखना होगा 2 की पावर m और माइनस 2, ये हम करेंगे। यानी अगर रेंज में हमारे 2 ही एलिमेंट है तो इनटू फंक्शन हमेशा 2 ही होंगे, तो फिर ऑन टू फंक्शन वो 2 की पावर, क्योंकि जो टोटल फंक्शन बनेंगे वो कैसे बनेगा, यहाँ पर 2 है तो हम लिखते हैं n की पावर m, तो 2 की पावर m होगा और इनटू फंक्शन हमेशा 2 होंगे, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा ऑन टू फंक्शन के लिए। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि मैंने कहा a इक्वल टू लिखा है 1 2 3 4 5 और b इक्वल टू लिख दिया 1 2, और अब मैं आपसे कहूं कि इसके ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आपको पता है कि रेंज में 2 एलिमेंट है और m हमारा 5 है, तो फॉर्मूला होगा 2 की पावर m माइनस 2, क्योंकि इनटू फंक्शन 2 ही होने हैं, तो टोटल फंक्शन क्या होंगे, रेंज की पावर डोमेन, तो 2 की पावर 5 माइनस 2 32 माइनस 2 यानी हो जाएगा 30, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर a इक्वल टू 1 2 3 देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a टू a, देखो जो मैं पहले पढ़ के आया था वो पढ़ के आया था m टू n, अगर a टू a हो यानी m टू m हो तब ऑन टू फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला आपको याद रखना है वो फैक्टोरियल m ही होगा। कितने नंबर है यहाँ पर, 3 नंबर है, तो फैक्टोरियल 3 6, यही मेरा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बड़ा आसान क्वेश्चन है कि अगर कभी भी डोमेन और रेंज हमारी बराबर हो तो जो हमारा ऑन टू फंक्शन होंगे वो फैक्टोरियल m ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अब हमें पता करना है कि फंक्शन का इनवर्स क्या होगा। ठीक है, जो हम रेंज निकालते हैं वो फंक्शन का इनवर्स ही होता है। जैसे कोई अगर लिखा हुआ है कोई भी एफ एक्स होगा, मैं हमेशा उसे वाई मानूंगा और जो एक्स आएगा वो एफ इनवर्स वाई होगा, तो जो मेरा एक्स आएगा यही मेरा इनवर्स होगा। ठीक है, सवाल करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं, देखते हैं। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है यानी कोई बाइजेक्शन है तभी उसका इनवर्स निकलता है, अदरवाइज उसका इनवर्स नहीं निकलता है। यानी जो मेरा फंक्शन होगा वो ऑन टू और 1 1 होगा तभी उसका इनवर्स आता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, यूपीटीसीटी 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5 देन एफ इनवर्स एक्स इज। देखो एफ एक्स को मैंने क्या बताया था आपको, एफ एक्स को y मानेंगे यानी y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, x की वैल्यू पता करेंगे तो 3x इज इक्वल टू y प्लस 5 या x इज इक्वल टू y प्लस 5 बटे 3, और ये तो क्या होता है, ये f इनवर्स y होता है y प्लस 5 अपॉन 3। ठीक है, या y को अगर मैं x से चेंज करूंगा तो x प्लस 5 बाय 3, यही मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बात समझ में आई। हमेशा fx को हम क्या करेंगे, हमेशा fx को y मानेंगे और x को लिखेंगे f इनवर्स y, और ये x ही मुझे पता करना होगा। ठीक है, यही हमारा इनवर्स होगा। आगे बढ़ते हैं, एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 देन एफ इनवर्स, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है।
y मानेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, मल्टीप्लाई कीजिए एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। यहां से मैं x की वैल्यू बुलानी होती है क्योंकि वही हमारा f इनवर्स y होता है, वही हमारा इनवर्स होता है। एक्स वाई इसे इधर लाएंगे तो माइनस एक्स, ये टू इधर लाएंगे तो प्लस के थ्री वाई, या एक्स कॉमन लेंगे तो y माइनस वन इजकल टू थ्री वाई प्लस टू, या x इजकल टू थ्री वाई प्लस टू अपॉन वाई माइनस वन। यही क्या होगा, यही होगा मेरा f इनवर्स y, थ्री वाई प्लस टू अपॉन वाई माइनस वन। और हमें पता करना होता है f इनवर्स x, तो y को x लिखेंगे तो थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन। कहां पर लिखा हुआ ये ऑप्शन, थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, बी करेक्ट। यूपी पीजीटी 2005। मतलब ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं जो टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछे जा सकते हैं। हमेशा आपको y के इक्वल रखना है और x की वैल्यू जो आएगी वो y की फॉर्म में आएगी, उसे x रिप्लेस करके आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ इनवर्स x, ये यूपी पीजीटी 2004 सेम ही क्वेश्चन है, करें। y इज इक्वल टू लिखा है टू एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस थ्री एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस थ्री वाई एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, एक्स करेंगे तो इसे उधर भेजते हैं, वन को इधर लाते हैं, y माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री वाई एक्स, या x कॉमन लेंगे तो थ्री वाई प्लस टू, यानी जो x होगा वो y माइनस वन और थ्री वाई प्लस टू, एक्स से रिप्लेस करेंगे वही मेरा आंसर होगा। कहां पर लिखा है, x माइनस वन और थ्री एक्स प्लस टू। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यूपी पीजीटी 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। इनवर्स पे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आसान भी होता है, आप इसे तुरंत मतलब विद इन 10 सेकेंड आप इसे पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि लेट एफ नेचुरल नंबर टू एन लिखा है, बी अ फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स ये है, देन इनवर्स ऑफ फंक्शन इज जी भाई। अच्छा, इनवर्स ही पूछा है, बिल्कुल सेम यूपी पीसीटी 2010, बस लैंग्वेज इसकी थोड़ी टफ लिखी हुई है, पूछा आपसे इनवर्स ही है। तो एक्स क्या होगा, y माइनस थ्री अपॉन फोर, एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर इज द आंसर, या y में दिया तो y माइनस थ्री अपॉन फोर, ऑप्शन नंबर डी, यही मेरा आंसर इसका होगा। कितना आसान क्वेश्चन है और पीसीटी 2010 में पूछा गया है। ये तो 2-3 सेकंड में आप इसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, कंपोजिशन, इसमें हम गो फॉर फोक पढ़ते हैं कि मैंने कहा कि मेरा एफ ए टू बी है और जी जो है वो सी टू डी है। तो अगर इफ रेंज ऑफ बी या रेंज ऑफ ए जो बी होगी सबसेट ओ डोमेन ऑफ सी, यानी रेंज ऑफ ए की जो रेंज होगी यानी बी के एलिमेंट है वो डोमेन हो सी के, तो जो मेरा जी एक्स होगा वो डी होगा, वो मेरा बन जाएगा जी ओ एफ। कैसे बनेगा कि जो मेरा सी होगा वो रेंज ऑफ ए का मतलब क्या होगा, एफ एक्स होगा, और जो मेरा जी एक्स होगा या जी एक्स जो होगा वो मेरा क्या होगा, वो डी होगा, और वो होगा एफ सी, और एफ सी जो होगा जी जो होगा जी सी, जो डी होगा मेरा वो, भाई अगर ये जी के लिए है मतलब यहां से जो हम पढ़ते हैं फिर से देखिए आप कि जो मेरा एफ ए होगा वो मेरा बी होगा, यहां से जो मेरा जी सी होगा वो मेरा डी होगा। भाई जो जी सी होगा वही तो डी होगा, या एफ ए जो होगा वही तो मेरा बी बन के आता है। तो जो मेरा जी सी होगा वो मेरा किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। और मैंने ये माना कि इफ रेंज ऑफ ए यानी जो
एलिमेंट ऑफ बी, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ सी। तो मेरा जो जी सी होगा और सी क्या होगा, मेरा सी होगा एफ एक्स, क्योंकि बी क्या होगा एफ ए या एफ एक्स, तो ये बन जाएगा एफ एक्स, ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। यानी मेरा एक फंक्शन बन के आ जाएगा वो कहां से कहां होगा, जो ए टू डी होगा। ऐसे ही हमारा गोफ बनता है, ऐसे ही हमारा फोग भी एफ ओ जी भी बनता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे पूछे जाएंगे कि गोफ और फोग बताइए या इक्वल है या नहीं, ये क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे। यूपी पीसीटी 2010 का क्वेश्चन है कि एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, देन फोग गोफ, गोफ ये पूछा है मुझसे। तो सबसे पहले पूछते हैं फोग, करते कैसे हैं, तो ये होता है एफ जी एक्स। तो एफ जी एक्स कितना लिखा है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस टू, यानी एफ एक्स को इसमें एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस टू से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये एक्स बन गया और इसका भी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर। ये मेरा आ गया फोग एक्स। अब पता करते हैं गोफ। गोफ क्या होगा, जी एफ एक्स। तो जी एफ एक्स कितना है मेरा, एक्स स्क्वायर। अब ये जी एक्स यानी एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर पहले करना ही है और प्लस टू, यानी एक्स की पावर फोर प्लस टू। तो क्या फोग और गोफ आपस में बराबर है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि फोग इज नॉट इक्वल टू गोफ। ठीक है, एक इसमें फोग बराबर नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। एक पूछा कि फोग इज 1 1, फोग क्या आया था, फोग आया था एक्स की पावर फोर प्लस टू। तो मुझे बताना होगा कि ये 1 1 है या नहीं। तो ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि एक्स लीनियर होगा तभी वो हमारा 1 1 होगा, या क्यूब में पावर होगी तो 1 1 हो जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक या बी क्वाड्रेटिक कभी भी 1 1 नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। ये यूपी टीसीटी 2009 का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है और एफ एक्स अपॉन जी एक्स यानी डिवाइड हमें इनका करना है। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होगा मेरा, एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स स्क्वायर पर 3x प्लस 9। देखो एक्स क्यूब 27 को लिख सकते हैं हम 3 की क्यूब और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बन जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 3 9 और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो ये सेम लिखा है, कैंसिल आउट, तो x माइनस 3, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो ये क्वेश्चन बड़े आसान हैं, जो इनवर्स वाले और वो फोग वाले, और पेपर में इनमें से पूछा जरूर आता है। दोनों क्वेश्चन भी ये आ सकते हैं, या इनवर्स या फोग में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पीसीटी 2013 का क्वेश्चन है कि आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और एक मैपिंग रियल टू रियल नंबर है, फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1 अपॉन 3। फोफ मुझसे पूछा है। ठीक है, यानी जो एफ एक्स है वो 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1 अपॉन 3, और मुझसे पूछा है फोफ यानी एफ एक्स। तो एफ एक्स है क्या, यही तो फंक्शन है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और फिर से एफ ये एक्स हो गया, यानी इसमें एक्स को इसी से रिप्लेस करेंगे, तो करना रिप्लेस, तो 3 माइनस एक्स को लिखेंगे ये, यानी 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1 अपॉन 3 की पावर 3, और फिर इस सारे की पावर 1 अपॉन 3, यानी ये बन गया एफ एक्स। ये जो एक्स को यहां पर रिप्लेस कर दिया मैंने, ये मैंने एक्स यहां पर भर दिया, ये बना कितना, देखो क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 3 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब की पावर 1 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, एक्स की पावर क्यूब की पावर 1 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, एक्स। कहां पर लिखा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यूपी पीसीटी 2013 का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और आसान भी है। आगे बढ़ते हैं।
कि रियल नंबर पे बात हो रही है, टू मैपिंग है, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ एफ प्लस जी टू इज, अच्छा एफ एक्स प्लस जी एक्स पता कीजिए, एफ प्लस जी का मतलब है, इसका मतलब है एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स मेरा टू एक्स और जी एक्स मेरा एक्स स्क्वायर प्लस टू, यही है। और एक्स को आपको किससे रिप्लेस करना है, टू से, तो जहां पर एक्स लिखा है वहां पर टू लिख दीजिए, प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू, चार चार प्लस दो, चार चार आठ दो 10, ये मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यूपी टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको एफ प्लस जी यानी फंक्शन को जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं, एफ एक्स जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू, अच्छा सेम यही क्वेश्चन है, देखो वहां पर एफ प्लस जी था, यहां पर फोग पता करना है, यानी यहां पर पता करेंगे, ये यूपी टीसीटी 2010 में पूछा गया, ये 2013 में, यानी प्लस का 2013 में पूछा गया और प्लस का 2010 में, कि एफ एक्स और जी एक्स का फोग आप पता कीजिए, तो फोग जो होगा वो क्या होगा, एफ जी एक्स, एफ जी एक्स कितना मेरा एक्स स्क्वायर प्लस टू, यानी एफ एक्स में एक्स को इससे रिप्लेस कीजिए, तो ये बन जाएगा टू, और एक्स कौन लिखा होगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस टू, यानी बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और ये है एफ फोग एक्स, और मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है फोग एक्स को किससे रिप्लेस करना है, टू से, तो बन जाएगा टू, टू का स्क्वायर फोर प्लस फोर, 12 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और टीजीटी में ये पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी में ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रियल नंबर एफ एक्स जी एक्स और गोफ पूछा है, इसका ये टीजीटी 2009 में है, इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि एफ एक्स जो है वो टू एक्स प्लस वन, यानी जो मेरा एफ एक्स है वो टू एक्स प्लस वन है, और जी एक्स मेरा एक्स स्क्वायर माइनस टू है, तो आपको गोफ बताना है कितना होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, वही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, जिसमें एफ एक्स जी एक्स एच एक्स दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ एच ओ जी ओ एफ वेयर एक्स इज इक्वल टू रूट पाई बाई टू, ठीक है। तो सबसे पहले गोफ देखते हैं, गोफ कितना होगा, गोफ होगा मेरा जी एफ एक्स हमारा 10x है, एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, अब जी एक्स में एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 एक्स स्क्वायर। अब हम पता करते हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ, तो एच और जी ऑफ एक्स कितना आ गया मेरा 10 एक्स का स्क्वायर, तो एच एक्स में एक्स को हम 10 एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा लोग, और एक्स को क्या लिखेंगे हम 10 एक्स स्क्वायर, ये आ गया, और मुझे भरना क्या है, एक्स को किससे रिप्लेस करना है रूट पाई बाय टू, तो ये आ जाएगा लोग 10 रूट पाई बाई टू का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लोग 10 पाई बाई टू, और 10 पाई बाई टू क्या होता है इन्फिनेटिव, और लोग इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यूपी टीसीटी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर ये आपको जैसे हमेशा हम फोक पढ़ रहे हैं तो ये एच ओ जी ओ एफ भी हम इसे बता सकते हैं, ठीक है। अगर ये एक और फंक्शन ऐड करेंगे उसे भी बस क्वेश्चन लेंथ हो जाएगा, हम सभी को भरते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एफ एक्स एफ जी एक्स, देन ये बेहतरीन क्वेश्चन है, टीसीटी 1999 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 26 साल पहले। ये देखो आपको एफ एक्स बताया हुआ है, एफ एक्स आपका 3x प्लस वन है, और एफ जी एक्स आपका x माइनस टू है, तो जी एक्स आपसे पूछा है कि जी एक्स क्या होगा। अगर मैं कहता हूं कि लेट, अगर मैं जी एक्स को y मानता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा एफ वाई, ये x माइनस टू होगा, और ये एफ एक्स दिया हुआ है, अगर इसमें मैं x को y लिखता हूं तो एफ वाई कितना होगा, यहां से
3y प्लस 1। तो fy को मैं क्या लिख सकता हूँ, fy को लिख सकता हूँ 3y प्लस 1 इजकल टू x माइनस 2। अब मुझे gx बताना है, यानी मुझे y की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से y की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा। तो 3y बन जाएगा x माइनस 2 माइनस 1, ये y इजकल टू x माइनस 3 अपॉन 3, और y ही मेरा gx है। तो gx जो होगा मेरा वो x माइनस 3 अपॉन 3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। टीजीटी 1999 का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपको थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें fx और gx ना देकर fgx दिया है, उसके बाद आपसे gx पूछा है। तो आपको fx में फोग या गोफ कुछ भी देके कोई सा एक आपसे पूछ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवन और ओड फंक्शन। देखो, इवन और ओड फंक्शन के लिए आपको याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन में आप उसे x को माइनस एक्स भरेंगे, वो तब भी fx ही आया तो वो इवन फंक्शन होगा, और अगर f माइनस एक्स भरने पर वो माइनस fx आया तो वो हमारा ओड फंक्शन होगा। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मैंने कहा fx इजगल टू 2x है, अगर मैं f माइनस एक्स भरूंगा तो 2 माइनस एक्स या माइनस 2x, या माइनस 2x को क्या लिखेंगे fx। अब fx f माइनस एक्स भरने पर माइनस fx आ गया, इसका मतलब ये ओड फंक्शन है। या एक फंक्शन लिखता हूं मैं fx इजगल टू एक्स स्क्वायर, तो f माइनस एक्स भरेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर होगा, ये fx ही होगा। यानी यहाँ पर f माइनस एक्स भरने पर fx आया तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन है। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है कि f माइनस एक्स भरने पर fx आया तो इवन, और माइनस fx आया तो ये ओड हमारा फंक्शन होगा। ठीक है। विच ऑफ द फंक्शन इज इवन फंक्शन, कि इनमें से कौन सा फंक्शन इवन है कौन नहीं है, ये आपको चेक करके बताना है। चारों देख लेने, सभी को चेक करके देखना होगा। यूपी टीजीटी 2004 का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले को देखते हैं fx। तो इसमें माइनस एक्स भरते हैं, तो ए की पावर माइनस एक्स प्लस 1, ए की पावर माइनस एक्स माइनस 1, या इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 1, 1 अपॉन ए की पावर एक्स माइनस 1, यही बन जाएगा 1 प्लस ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1 माइनस ए की पावर माइनस एक्स। अगर नीचे से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा, ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे बन जाएगा ये ए की पावर एक्स माइनस 1, और ये बना एफ एक्स माइनस एक्स इजकल टू माइनस, और यही एफ एक्स लिखा हुआ हमारा है। तो पहले वाला तो ओड फंक्शन हमारा है, यानी ये तो है नहीं। अब दूसरा देखते हैं। साइन को भी आप जानते हैं कि साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, यानी माइनस एफ एक्स, तो ये भी नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी और ये सी, इन्हें और चेक करते हैं। बी को चेक करते हैं। बी को माइनस लिखते हैं, तो ये पहले माइनस एक्स होगा, और अभी देखो ये अभी मैं सोल्व करके आया था, तो ये क्या बन के आया था, ये माइनस बाहर आया था, तब ये बन के आया था ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1। ये यही तो लिखा हुआ है, यही अभी मैंने सोल्व किया था, ये माइनस 1 के आया था, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स माइनस 1, और यही मेरा फंक्शन होगा। तो बी जो है ये मेरा इवन फंक्शन है। सी को भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन अगर हमें मिल गया तो फिर सी भी हमारा इवन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो इवन और ओड में आपको केवल यही ध्यान रखना है कि एफ माइनस एक्स एफ एक्स आ गया तो इवन फंक्शन है, और माइनस एफ एक्स आया है तो वो ओड फंक्शन है। ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। फंक्शन के लगभग सभी टॉपिक मैंने आज कंप्लीट कराए हैं, इनके अलावा फंक्शन से कोई भी अलग क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो आज की क्लास से मुझे आशा है कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो आज की क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त। कल मिलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या प्रोग्रेशन अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक हार्मोनिक, तीनों प्रोग्रेशन हम कल पढ़ेंगे। कल की क्लास प्रोग्रेशन सीरीज की होगी। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।